पल पल सुनहरे फूल खिलें, कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, धनतेरस पर हमारी यही मनोकामना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिशा भारती। स्वागत है आप सभी का IIHS न्यूज में और ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम उत्सव। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार की, जिसका नाम है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस 5 दिन चलने वाली दीपावली उत्सव का पहला दिन है और ये भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों को मनाने की खास विधि और परंपरा है। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, धनतेरस पर क्या करना चाहिए और ये कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। धनतेरस 5 दिन चलने वाली दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू मान्यता अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश के अमृत को पान करके देवता अमर हो गए थे, इसलिए आयु और स्वास्थ्य की कामना करने हेतु धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था। धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेदिक दिवस घोषित किया गया है। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्वंतरी के बताए गए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय अपनाना ही धनतेरस का प्रयोजन है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन यम, लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देवता की भी पूजा होती है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जहां दीप दान किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी महत्व है। श्री सूक्त में वर्णन है कि लक्ष्मी जी भय और शोक से मुक्ति दिलाती हैं तथा धन धान्य और अन्य सुविधाओं से युक्त करके मनुष्य को निरोगी काया और लंबी उम्र देती हैं। कुबेर भी आसुरी प्रवृत्तियों का हरण करने वाले देव हैं, इसलिए उनकी भी पूजा का प्रचलन है। धन्वंतरी और मां लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। दोनों ही कलश लेकर अवतरित हुए थे। तो ये थी धनतेरस की कुछ खास मान्यताएं। अब जानते हैं कि धनतेरस की परंपरा क्या है। धनतेरस के दिन पुराने बर्तनों को बदलकर नए बर्तन खरीदे जाते हैं। वर्तमान में धनतेरस के दिन अब बर्तन और आभूषण के अलावा वाहन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि भी खरीदे जाने लगे हैं। हालांकि अधिकतर लोग धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदते हैं या पीतल एवं चांदी के बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि इन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन नया वस्त्र, दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, खिलौने, खील बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। इस दिन कुछ मात्रा में साबुत धनिया भी खरीदा जाता है, जिसे संभाल कर पूजा घर में रखा जाता है। धनतेरस भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुएं, तालाब एवं बगीचे आदि सभी जगहों को जगमग कर दिया जाता है। पश्चिमी भारत के व्यापारिक समुदाय के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। तो जैसा कि हम सब ने जाना कि धनतेरस क्यों मनाते हैं और इसकी क्या खास परंपराएं हैं, आप अपने घर में धनतेरस कैसे मनाते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और आगे ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें IIHS न्यूज के साथ।